अब विदाई का रसगुल्ला सबको खिलाने के लिए बनवा रहे हैं कि अब विदा होंगे तो सबको मुंह मीठा करके जाएंगे। 50,000 आज तक उसका खानदान कभी हमसे जीतवे नहीं किया, पूरे खानदान का जोड़ लेगा ना 20 जब से चुनाव लड़ रहा है आज तक में कभी 20,000 पूरेगा कि नहीं पूरेगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार में दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे अभी से थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। नतीजों के जो रुझान है वो अभी से थोड़े ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। मोकामा की बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के पति ललन सिंह अभी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में नतीजे जो हैं वो कुछ घंटों में साफ हो जाएंगे। इस बार सीधी टक्कर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से था आप लोगों का, तो क्या लग रहा है, क्या इस बार इतिहास पलटेगा मोकामा में, या एक बार फिर से अनंत सिंह वहां से बाजी मारेंगी, उनकी जो पत्नी है वो वहां से बाजी मारेंगी? इतिहास पलट चुका है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, 2-4 घंटा में आपको स्थिति पता चल जाएगा। जो मोकामा है वो अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है, ऐसे में बीजेपी को वहां से जीत दर्ज करना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। जो माना जा रहा है पहले कहां से रहते थे, भाजपा का समर्थन मिलता था, भाजपा का समर्थन मिलता था तब वो गढ़ था। अब भाजपा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, भगवान राम का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। अब गया वो जमाना जब चिड़िया खाती थी पकवान। तो 2020 के चुनाव में भी तो भाजपा के खिलाफ में जेडीयू भाजपा वहां से साथ थी, तो जेडीयू के खिलाफ में अनंत सिंह ने वहां से चुनाव जीता था। उस वक्त भी जो एनडीए के प्रत्याशी थे वहां से चुनाव पे हार मिली थी, और वैसे में अनंत सिंह ही वहां से चुनाव जीते थे। इस बार तो जेडीयू का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है वहां से। जदयू सरकार को कौन सा सरकार कहा था ये आपको नहीं पता है? तो जदयू का कार्यकर्ता नहीं समझ रहा था कि कौन सरकार में फिर से आया है, क्या करने के लिए आया है, कौन सरकार में। जदयू के सारे कार्यकर्ताओं ने हमको साथ दिया है, भाजपा का साथ दिया है। ऊपर में गठबंधन हुआ है, कार्यकर्ता में गठबंधन नहीं हुआ है, मनबंधन नहीं हुआ है। सारा जदयू का कार्यकर्ता मेरे साथ था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वहां पे जो जदयू के कार्यकर्ता थे उनके वोटर्स अब भाजपा के साथ में? भाजपा के साथ में। अच्छा, एक सवाल और, पहले से ही अनंत सिंह के जो कार्यकर्ता हैं वो पहले से ही 20,000 रसगुल्ले वे लोग बनवा रहे हैं, 10,000 से 12,000 लोगों के लिए वो लोग भोज बनवा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? वो हम लोगों को खिलाने के लिए बनवा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को खिलाने के लिए। 15-20 वर्षों तक वो जो भाजपा के कार्यकर्ता ने उनको जो सिरमौर पर बनाए रखा ना, अब विदाई का रसगुल्ला सबको खिलाने के लिए बनवा रहे हैं कि अब विदा होंगे तो सबको मुंह मीठा करके जाएंगे। क्या लग रहा है, कितने जीत का जो अंतर है, जो आप लोग दावा करें कि आप चुनाव जीतेंगे, तो जीत का अंतर कितना लग रहा है, कितने 1000 वोटों से आप लोग जीतेंगे? उसका बोलिस नहीं आपको पता चल रहा है। कल तक कह रहा था कि लाख वोट से हम जीत रहे हैं, अब कह रहा कि को वोट से जीतेंगे। ये अंदाजा आपको नहीं लग रहा है? जीत होगा और 20,000 से ऊपर मतों से जीत होगा, ये आप निश्चिंत रहिए। तो आरजेडी वाले तो अब भी कह रहे हैं कि 50,000 वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। 50,000 आज तक उसका खानदान कभी हमसे जीतवे नहीं किया, पूरे खानदान का जोड़ लेगा ना 20 जब से चुनाव लड़ रहा है आज तक में कभी 20,000 पूरेगा कि नहीं पूरेगा। 1400 1500 से हमसे जीता है पूरा खानदान का। उसके खानदान से हम 72,000 वोट से पहले जीत चुके हैं। वो कभी नहीं पाट पाएगा, उसका खानदान कभी नहीं पाट पाएगा। और इस बार फिर रिकॉर्ड। पिछले बार भी तो भारी मतों से चुनाव जीते थे ना? भारी बहुमत से हमसे नहीं जीता था जी, उसके सामने में आप लोगों का समर्थन तो था जदयू के पास? जदयू का समर्थन था। हमको मैंने पहले से घोषणा किया गया कि हम उम्मीदवार होंगे, अचानक से दूसरा उम्मीदवार ला करके दे दिया। क्या मानते उस वक्त बीजेपी ने गलती की थी? उस वक्त बीजेपी समय थोड़े था वहाँ, जेडीयू के साथ समर्थन में था, तो बीजेपी ने तो समर्थन दिया था, साथ में चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी का गठबंधन है तो गठबंधन में जो मैंने पार्टी का निर्णय होगा वही करेगा कोई भी पार्टी। अब सीट हम आपको दे दिया, आप जानिए, आप बेच लिए। क्या वो बीजेपी की गलती थी कि वहां से जेडीयू को सीट दिया गया? बीजेपी तो आज तक मान लीजिए गलतियां कर रहा था। क्यों, हम मान लीजिए कभी भी चुनाव अपने नहीं लड़ा, 30-32 वर्षों में पहला बार मौका मिला है। और इस बार देख लीजिएगा आप रिजल्ट क्या होता है। मतलब आज से पहले मोकामा में बीजेपी गलती करती आ रही थी, इस बार उन्होंने सही डिसीजन लिया। एकदम सही डिसीजन लिया और ये आपको परिणाम के रूप में मिल जाएगा। तो क्या लग रहा है, आप लोग आज भोज करेंगे? आप लोग बीजेपी की तरफ से भी भोज किया जाएगा? भोज का तैयारी चल रहा है, आप जाइए ना, वहाँ स्कूल के सामने में बन रहा है, मटन बन रहा है वहाँ पर। आपको काहे के लिए खाली वहाँ का मैंने रसगुल्ला देख करके हंस रहे हैं? वहाँ मटन बन रहा है, आप जाकर के देखिए वहाँ। तो बीजेपी की तरफ से मटन बन रहा है अपने कार्यकर्ताओं को खिलाने के लिए। इनका कहना है कि अब हम लोग जीत का जश्न मनाएंगे, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और अनंत सिंह के घर पे जो रसगुल्ला बन रहा है वो भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता खाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।